Hello everyone. So let's begin our part 2 of fund flow statement, in which we will be learning about how to do practical questions of this chapter. In short, how to prepare fund flow statement, भी हम अपनी fund flow statement कैसे बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा ना कि एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन हमारे पास बनेगा भी। वैसे तो इसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये 3 करने के लिए भी छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स भी हो सकते हैं, बट अगर हम 15 या 16 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास एक पूरा बड़ा फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन बनेगा, जिसके अंदर हमें फाइनल एक फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट ही बनानी पड़ेगी। बट फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट तक पहुंचने से पहले हमें 2 स्टेप करने ज़रूरी होते हैं। अब वो 2 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले हमें एक अकाउंट बनाना होगा, जिस अकाउंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड अपनी एक अकाउंट बनाएंगे। फिर हम सेकंड पे जाएंगे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो जब हमारे पास वर्किंग कैपिटल का चेंज आ जाएगा, हमारे पास फंड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएंगे। फिर हम फाइनल हमारे स्टेप पे जाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट पे, क्योंकि इस स्टेप के अंदर इन दोनों की नीड होगी। तो इसीलिए इसको सीखने से पहले हमें ये दोनों सीखने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप पे जाते हैं अपना प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल पे। तो ये चीज़ आपको अभी नहीं समझ में आएगी मैंने क्या लिखी हुई है, इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम परफॉर्मा देखेंगे। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहली बात तो अपन ने पीछे देखा था कि करंट एसेट्स क्या हैं और करंट लाइबिलिटीज़ क्या हैं। हमने देख लिया था क्या क्या होती हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देख लिया था। तो सबसे पहली बात एक इसके अंदर नोट करने वाली चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो करंट एसेट्स के अंदर नहीं आते। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर इन केस आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो उसको आप करंट एसेट्स के अंदर नोट नहीं करेंगे। तो अब आप इसका एक बारी परफॉर्मा देख लो क्या होता है। सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। तो इसके अंदर क्या करना है, अपने को ऊपर हेडिंग डालनी है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और इस तरह से इसका कुछ परफॉर्मा बनेगा। क्योंकि हमने देखा था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम 2 बैलेंस शीट्स का मैच करते हैं, तो इसीलिए हमारे पास हर एंट्री 2 ईयर्स में होएगी, एक करंट ईयर में और एक प्रीवियस ईयर में। पी वाई का मतलब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का सी वाई का मतलब करंट ईयर है। तो हम लोगों ने अब देखो, सबसे पहली बात तो ये चीज़ हो गई कि हम यहाँ 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट कहती ही यही है कि हमें 2 ईयर्स का बैलेंस शीट लेके चलनी है। दूसरा, हमारा हेडिंग क्या है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो हमें उसका चेंज देखना पड़ेगा ना कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में पर्टिकुलर करंट ईयर बढ़ा है या पर्टिकुलर करंट ईयर कम हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। पहले क्या आता है, करंट एसेट्स। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे करंट एसेट्स का। हमारी जितनी भी करंट एसेट्स हैं क्वेश्चन के अंदर, हो सकता है कि हमें ये सारी गिवन हो सकता है इसमें से कुछ गिवन हो या 1-2 गिवन हो, जो भी गिवन होंगी हम सब वो यहाँ पे लिख लेंगे। कैश इन हैंड, डेटर्स, इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सब कुछ यहाँ लिख लेंगे, जिसके अंदर हम अपना प्रीवियस ईयर की अमाउंट भी लिख लेंगे और करंट ईयर की अमाउंट भी लिख लेंगे। तो ये दोनों अमाउंट्स और ये सब चीज़ें हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होएंगी ऑलरेडी। अब करंट एसेट्स के अंदर हमने क्या करना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रीवियस ईयर का कैश इन हैंड 10,000 पड़ा है और करंट ईयर का कैश इन हैंड 20,000 पड़ा है। तो पिछले के कंपैरिजन में इस बारी 10,000 का क्या आया है, इंक्रीज़ आया है। तो 10,000 इंक्रीज़ हुए ना, तो चेंज के अंदर 2 ही चेंज हो सकते हैं, या तो इंक्रीज़ हो सकता है या डिक्रीज़ हो सकता है। तो हम यहाँ 2 कॉलम बनाएंगे, इंक्रीज़ का और डिक्रीज़ का। तो जो ये 10,000 अब इसके अंदर इंक्रीज़ आया है, तो 10,000 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है भी। अगर प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में इंक्रीज़ आया है तो इंक्रीज़ में ही लिखना है। जैसे कि डेटर्स प्रीवियस ईयर में 5,000 थे लेकिन करंट ईयर में 1,000 ही रह गए, तो 4,000 क्या हुए हैं, डिक्रीज़ हुए हैं। इसका मतलब 4,000 हम किस में डाल देंगे, डिक्रीज़ वाले कॉलम में डाल देंगे। इस तरह से हम लोग ये सारी कर लेंगे और प्रीवियस ईयर का टोटल यहाँ पे आ जाएगा और करंट ईयर का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। इसका हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। इस तरह से हमारे पास टोटल ऑफ करंट एसेट्स आ जाएगा, जिसको हम ए नाम दे देंगे। अब जब हमने करंट एसेट्स का अकाउंट बना लिया, अब हम किस पे जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज़ के अकाउंट पे। तो जब हम करंट लाइबिलिटीज़ का अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ क्या क्या आ जाएंगी, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिविडेंड पेएबल, टैक्स पेएबल, प्रोविज़न फॉर
टैक्सेशन। अब प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एंट्री है, मतलब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो हम आगे करेंगे, जो मेनली मतलब इस अकाउंट के अंदर उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आगे आने वाले अकाउंट्स में उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको एक बारी ये कराने के बाद, मतलब सारे एक बारी परफॉर्मा करवाने के बाद जो भी फर्दर एंट्रीज़ हैं वो बता दूंगी, फिर उसके बाद हम एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करेंगे इसका। तो अब करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर जैसे कि हमारे पास ये सारी लाइबिलिटीज़ आ गई है ना, इसके अंदर भी हम सेम करेंगे, अपनी जो बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर की अमाउंट गिवन है वो लिख देंगे, करंट ईयर की अमाउंट गिवन है वो लिख देंगे। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर के बिल्स पेबल थे 10,000 और करंट ईयर के बिल्स पेबल है 20,000, या फिर प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स हमारे पास 5,000 थे और करंट ईयर के हमारे पास क्रेडिटर हो गए हैं 1,000। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्स पेएबल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, है ना। जब हम करंट एसेट्स में यहाँ पे एडजस्टमेंट करने लगते थे तो हमने देखा था कि बिल्स पेएबल जैसे कि जो इंक्रीज़ होता था उसको इंक्रीज़ वाले में ही लिख रहे थे, मतलब वहाँ पे क्या था, पॉजिटिव साइन यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होएगा, अपोजिट होएगा भी। अगर पिछले साल बिल्स पेएबल 10,000 के थे, अब 20,000 के होके 10,000 इंक्रीज़ हो गया है, तो वो 10,000 किस में जाएगा, डिक्रीज़ वाले खाने में जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब जैसे कि डेटर्स हैं, सॉरी क्रेडिटर्स हैं हमारे पास, पिछले साल 5,000 के थे, इस साल 1,000 के हो गए, मतलब कि क्या हुए हैं, कम हुए हैं 4,000 से, तो वो 4,000 कहाँ चला जाएगा, इंक्रीज़ वाले के अंदर चला जाएगा। इसी तरह से हम बाकी सारी एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, इसमें बाकी सारे लिख लेंगे और अपने टोटल्स निकाल लेंगे, टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ बी कॉलम के अंदर। और फिर उसके बाद हम अपनी जितनी भी इंक्रीज़ वाली अमाउंट्स हैं, जितनी भी डिक्रीज़ वाली अमाउंट्स हैं, उसके यहाँ पे टोटल करेंगे, जैसा कि हमने पहले करा था। करंट एसेट्स में अलग से टोटल नहीं करके दिखाएंगे, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का एंड में इकट्ठा एक टोटल करके दिखा देंगे। अब जैसे कि हमारा अकाउंट तो वर्किंग कैपिटल का है ना, तो हमें क्या निकालने की ज़रूरत है, हमें एंड में एक वर्किंग कैपिटल निकालने की ज़रूरत है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होएगी, ए माइनस बी, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो टोटल ऑफ करंट एसेट्स, टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटीज़, दोनों के टोटल प्रीवियस ईयर का भी करंट ईयर का भी हम यहाँ पे लिख देंगे सारा। मतलब देखो क्या करेंगे हम, जैसे कि मान लो कि हमारे पास टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ आया हमारे पास यहाँ पे 1 लाख, टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ प्रीवियस ईयर का आ गया 2 लाख। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा, करंट एसेट्स 1 लाख के थे, करंट लाइबिलिटीज़ 2 लाख की थी, लेकिन इनका चेंज कितना आया 1 लाख का। एक मिनट, इसको 3 लाख कर लो। तो करंट एसेट्स कितनी थी हमारे पास प्रीवियस ईयर की, टोटल 3 लाख, और टोटल करंट लाइबिलिटीज़ प्रीवियस ईयर की कितनी है 2 लाख। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी करके प्रीवियस ईयर की वर्किंग कैपिटल कितनी बनी 1 लाख। उसी तरह से करंट ईयर की अपने पास पड़ी है 4 लाख करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स, ये हमारी करंट एसेट्स हैं, ये भी करंट एसेट्स हैं। तो करंट ईयर की करंट एसेट्स अपने पास कितनी पड़ी हैं 4 लाख, और करंट ईयर की करंट लाइबिलिटीज़ कितनी पड़ी हैं अपने पास 2 लाख अपन ने मान ली, ठीक है। तो अपने पास अब करंट ईयर की वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई 2 लाख। अब अपन क्या करेंगे, अपने को अब वर्किंग कैपिटल अपन ने निकाल ली, ठीक है। हो सकता है ये नेगेटिव में भी आ जाए, ज़रूरी नहीं है दोनों पॉजिटिव ही आएंगी, नेगेटिव आएगा तो हम उसको उस अकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लो अपने पास ये 1 लाख और 2 लाख है, ठीक है, पॉजिटिव वाली ही, तो अब अपन क्या करेंगे, इनका निकालेंगे चेंज, कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर के अंदर कितना चेंज आया। अब जैसे कि अपने को दिख रहा है कि अपने को यहाँ फाइनली ना इक्वल बैलेंस दिखाना होता है, तो इससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि अपने को अमाउंट कहाँ डालनी है। अपने को चेंज दिख रहा है कि प्रीवियस ईयर अपना 1 लाख था और करंट ईयर में अपना 2 लाख है, तो कितने का चेंज हो गया, करंट ईयर में वर्किंग कैपिटल कितने से इंक्रीज़ हो गई 1 लाख से, तो ये 1 लाख कहाँ चली जाएगी प्रीवियस ईयर में। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 लाख का टोटल आ जाएगा और यहाँ पे भी अपने पास 2 लाख का टोटल आ जाएगा। अब जिस तरह से अपन करंट लाइबिलिटीज़ का अपोजिट लिखते थे, उसी तरह से अपन चेंज इन वर्किंग कैपिटल का भी अपोजिट ही लिखेंगे, कि जैसे कि अपने को दिख रहा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में वर्किंग कैपिटल 1 लाख से इंक्रीज़ हुई है, तो वो 1 लाख कहाँ जाएगा, डिक्रीज़ वाले कॉलम के अंदर जाएगा।
समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये वाला टॉपिक, इसके अंदर एक प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड है, वो तीनों फॉर्मेट्स में चलेगा, तो वो मैं आपको एक एक करके बता दूंगी। जब एंड में अपन एक प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का पॉइंट कर लेंगे, उससे वो सब क्लियर इजीली हो जाएगा। तो अब एक ये क्या मैंने लिखा हुआ है, एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, इसको ज़्यादा इसका कोई रिलेशन नहीं है हमारे क्वेश्चन के साथ, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है कि अगर करंट एसेट्स के अंदर इंक्रीज़ आ रहा है ना, इसका मतलब हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है। करंट एसेट्स कम हो रही हैं, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल कम हो रही है। मतलब करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल के बीच में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है कि बढ़ेंगी तो बढ़ेंगे, घटेगी तो घटेंगे। लेकिन करंट लायबिलिटीज़ अगर बढ़ेंगी तो वर्किंग कैपिटल घटेगी, और करंट लायबिलिटीज़ अगर घटेगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। मतलब इनके बीच में कैसा रिलेशन है? करंट लायबिलिटीज़ और वर्किंग कैपिटल के बीच में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। उसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, तो इसके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। बस ये छोटा सा रिलेशन वाला कॉलम था और कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर करने के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसके अंदर हमें वर्किंग कैपिटल निकालनी है, जिसके अंदर हमें ये डिटरमाइन करना है कि हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। तो इस छोटे से एग्जांपल से हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे तो हमारी वर्किंग कैपिटल क्या हुई है? 1 लाख से इंक्रीज़ हुई है। लिखा हमने बैलेंस में 1 लाख, डिक्रीज़ वाले में क्योंकि अपोजिट लिखते होते हैं, लेकिन ये तो हमें दिख रहा है ना कि इंक्रीज़ हुई है। तो जहाँ पे आप चेंज इन वर्किंग कैपिटल लिखोगे, वहाँ ब्रैकेट में लिख देना कि क्या हुई है? इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। तो ये कॉलम, ये वाला स्टेप बनाने के बाद हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं, जो स्टेप हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। आई होप इतना पार्ट आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस बुक में दे रखे हैं, वो ट्राई कर लेना। कुछ इशू हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।